रूहानी स्कॉलर मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब लोहे फ़कीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सवाल बहुत अहम है और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब ये क्या बात आप कहते हैं कि मुर्शिद ज़रूरी है, क्या मुर्शिद के बग़ैर नहीं हम अल्लाह तक पहुँच पाते? क्या मुर्शिद के बग़ैर हम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते? तो यही सवाल पूछा गया है शाह साहब से कि मुर्शिद क्यों ज़रूरी है। आइए देखते हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इसका क्या जवाब देते हैं। जब एक बच्चा हुसूल तालीम का आगाज़ करता है तो उसकी वालिदा उसकी एनर्जी और ट्रेंड्स को एक सर्टन डायरेक्शन की तरफ चैनलाइज कर रही होती हैं। यूँ वो बच्चा घर से इब्तिदाई कायदा पढ़ने और अलिफ बे पे पढ़ने का आगाज़ करता है। फिर वो स्कूल में दाखिल हो जाता है जहाँ उसकी बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्कूल टीचर उस बच्चे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुसूल तालीम में रहनुमाई फराहम करता है। अब आपका ये सवाल कि मुर्शिद की क्यों ज़रूरत है। एक बच्चा बाज़ार से किताबें ख़रीद कर लाता है, घर में बैठकर बग़ैर किसी रहनुमाई के इम्तिहान की तैयारी करता है, फिर इम्तिहान देता और फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाता है। दूसरा बच्चा किताबें ख़रीद कर लाता है, ट्यूटर की मदद से तैयारी करता है, इम्तिहान में बैठता है और फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाता है। तीसरा बच्चा स्कूल, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, हत्ता कि वो मास्टर्स डिग्री हासिल कर लेता है। अब इन तीनों तालिबे इल्मों के पास मास्टर्स डिग्री है, लेकिन तीनों की पर्सनालिटी और लेवल ऑफ नॉलेज ज़मीनों आसमान का फ़र्क रखता है। आप तीनों के सामने एक मसला रखें और उन्हें हल करने को कहें। पहला बच्चा इस मसले को हल करने के लिए टामकटोइयाँ मारेगा और कुछ देर बाद उसका हल सजेस्ट कर देगा। दूसरा बच्चा कुछ बेहतर हल निकालने में कामयाब हो जाएगा, जबकि तीसरा बच्चा उसका सबसे बेहतरीन हल पेश करेगा, क्योंकि ज़माना तालिबे इल्मी में उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और ग्रुप टास्क की आदत बहुत बेहतर हो चुकी होती है। उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और पर्सनालिटी बिल्डिंग हो चुकी होती है। मुर्शिद का रोल इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता कि वो आपकी शख्सियत के तमाम पहलुओं की गैर महसूस अंदाज में तरबियत करता है। वो थ्रू डिवाइस नहीं बल्कि पर्सनल एग्जाम्पल के ज़रिए आपकी तरबियत करता है। आप लाशऊरी तौर पर उसे कॉपी करने लगते हैं, यूँ आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होने लगती है। इसलिए मुर्शिद ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि साहब मुर्शिद के बग़ैर दुनिया में कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। रब सबका है, आप रब के साथ अपना ताल्लुक़ बराह रास्त कायम रख सकते हैं। वो आपसे हरगिज़ नहीं कहेगा कि आप किसी वसीले के ज़रिए उस तक आएँ, क्योंकि वो तो मालिको आका है आपका। बहैसियत अदना ग़ुलाम हमारे भी फ़राइज़ हैं, वो ये कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए सिर्फ़ उसी की तरफ देखें, मुश्किल में उसी की तरफ रजू करें, उसी से रहनुमाई चाहें, उसी से मदद मांगें। ये हमारा हक़ है रब ताला पर, और वो हमारा हक़ अदा करते हुए क़त्अन ये नहीं कहेगा कि तुम अपने मुर्शिद के ज़रिए मुझ तक क्यों नहीं आते। मुर्शिद की आपको उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक तालिबे इल्म को उस्ताद की। तो जनाब लीजिए, शाह साहब ने एक बहुत बड़ा नुक्ता हल कर दिया, बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब लोहे फ़कीर, पेज नंबर 114।